आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जमशेद मलिक का यूट्यूब चैनल और आज हम अपने इस चैनल पर दो बड़ी सियासी जमातों की बातें करेंगे, पीडीपी और कांग्रेस। क्योंकि जहां एक तरफ मोहतरमा महबूबा मुफ्ती पिछले 3 दिन से खिताई पीर पंचाल के दौरे पर हैं, वहीं कांग्रेस की आज हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा राजौरी पहुंची है। पहले हम बात करते हैं मोहतरमा महबूबा मुफ्ती की, जो पिछले 3 दिन से खिताई पीर पंचाल के दौरे पर हैं। आज जहां राजौरी में अवामी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने मरकजी सरकार पर कई बड़े इल्जाम आयद किए। वहीं दूसरी तरफ जलसे के बाद वो सीधा ढांगरी पहुंची है, जहां 1 जनवरी को मिल्टन 2 के हमले में 7 बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और उन मुतासरीन से आज मुलाकात महबूबा मुफ्ती ने की। उनके मिलने के बाद मुतासरीन की तरफ से जो बातें उनके सामने रखी गई और उसके बाद जो महबूबा मुफ्ती ने कहा, उन्होंने कहा कि सरकार जो जख्मी इसमें हुए लोग, उनके इलाज सरकार जिम्मेदारी ले, क्योंकि सरकार की तरफ से जो इनको अमदाद दी गई थी वो इनके इलाज पर ही खत्म हो रही है। और दूसरी तरफ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो लोग जख्मी हुए सरकार उनको भी नौकरियां दे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस हमले में मुलव्वस लोगों को जल्द से जल्द ढूंढकर निकालकर कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। इधर ही मेरे बच्चे ने डाली लगाई थी, गाड़ी लगी हुई है और उसको यहाँ पे मारा। वो क्या बाहर कहीं था उस वक्त? चौक में क्या था, बाल कटाने के लिए उधर से आया, वो गाड़ी वहीं पे लगाई है उसने। उसके साथ कोई बता रहे कोई आदमी भी आया, लेकिन मैंने हमें पता नहीं था अपनी बात का कौन आदमी थे उसके साथ में, और यहाँ पे मारा उसको। ना वो तो नीचे का रोड में, ना वो ऊपर, दूसरे को तो घर में जाके मार दिया ऊपर घर में। उनको भी ऊपर वाला मारेगा, उनको थोड़ी छोड़ेगा। मेरी भी दुआ करना कि मुझे भी भगवान जल्दी ले जाए। मैंने नहीं क्या करना यहाँ जी के, अगर मेरे बच्चे नहीं रहे तो माँ क्या करेगी? अकेली माँ बच्चे सहारा बच्चे नहीं, वो तो माँ का सारा बच्चे होते हैं। तो अल्लाह ताला भगवान आपको जो है आप रहम करे, और क्या कह सकते हैं। आपने चप्पल नहीं पहनी। वहीं जलसे के दौरान उन्होंने मरकजी सरकार पर कई बड़े इल्जाम आयद किए और 370-35A की बात करते हुए दोबारा उन्होंने ये कहा कि जब तक 35A और 370 जम्मू कश्मीर में दोबारा बहाल नहीं किया जाता, पीडीपी इसके लिए जद्दोजहद लगातार करती रहेगी। और इस जद्दोजहद में उन्होंने लोगों से अपील की कि वो पीडीपी का साथ दें, क्योंकि इससे ही ये चीज़ मुमकिन होगी। और उन्होंने साथ में जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई पर भी सरकार को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि सरकार जहां आवाम को सहूलियात देने के बड़े बड़े दावे करती थी, वहीं आज आवाम भी सड़कों पर है और बेरोजगार नौजवान भी सड़कों पर हैं, जिससे आप समझ सकते होंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी निज़ाम ना होने के कारण हालात किस तरह के बन चुके हैं। और कई बातें उन्होंने मरकजी सरकार पर और बड़े इल्जाम भी आयद किए। वहीं डाक बंगलों के अंदर उन्होंने अवामी जलसे से खिताब करते हुए क्या कहा, पहले आप ये सुन लीजिए। वो कुछ कांग्रेस में ही रहे, हमारे साथ नहीं आए, कुछ हमारे साथ आए, जिसमें मासूद जी भी हैं, बाकी लोग भी हैं, मगर उन्होंने जमात बनाई और जब सरकार बनी आप लोगों को आसानी हो गई। कोटा खत्म किया, टास्क फोर्स खत्म किया, आपके यहाँ यूनिवर्सिटी बनाई, कॉलेज बनाए, रहबर तालीम टीचर लगाए, मुगल रोड बनाया, रावलाकोट रोड खोल दिया, मुजफ्फराबाद रोड खोल दिया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बातचीत चली जब वाजपेयी जी की सरकार थी, हुर्रियत के साथ बातचीत चली, यानी जम्मू कश्मीर में माहौल बड़ा अच्छा हो गया। इसी तरह जब 2014 में मुफ्ती साहब को मैंडेट नहीं मिला पूरा, उनके पास 2 चीजें थी, या वो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाते, अपना ऐश करते, या वो जो पूरे मुल्क के अंदर एक तूफान आ रहा था, एक सैलाब आ रहा था, उस सैलाब को हाथ पकड़ के उनका हाथ रोकते। मुफ्ती साहब ने मुश्किल रास्ता अपनाया, बीजेपी को रोकना आसान नहीं था। जम्मू के लोगों ने वोट दिए थे, कश्मीर में भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस की 2 सीटें आई थी, तो मुफ्ती साहब ने सोचा अगर मैं कांग्रेस के साथ सरकार बनाता हूं, बीजेपी को खुला छोड़ दूंगा, ये सब तहस नहस करेंगे, जो इन्होंने आज किया। जब तक सरकार चली हमने इनको किसी चीज के साथ हाथ लगाने नहीं दिया, ना 370, ना हमारी जमीन, ना हमारी नौकरियां, ना हमने बुलडोजर चलाने दिया, बल्कि मुफ्ती साहब तो सिर्फ 10 महीने रहे, मैं 2 साल रही। 2 साल में मैंने 12,000 नौजवानों की FIR वापस ली और
नौजवानों को आगरा और हरियाणा के जेलों में बंद किया जाता है, जिनकी एफआईआर मैंने वापस ली। मैंने अपने वक्त में बातचीत करने के लिए हुर्रियत को खत लिखा। आज तक किसी वजीर आला ने हुर्रियत को खत नहीं लिखा, मैंने लिखा सेपरेटिस्ट को। मैंने कहा दिल्ली से बहुत बड़ी टीम आ रही है, जिसमें अरुण जेटली, राजनाथ सिंह जी, रामविलास पासवान, सीताराम येचुरी, गुलाम नबी आजाद, मिस्टर खड़गे, आपके शरद यादव और भी कई लीडर वैसे ही आ रहे हैं। हुर्रियत वालों, इनसे बात करो, बताओ क्या मसला है। अगर बात भी नहीं करोगे, कम से कम दरवाजा खोल के इनको एक कप कहवा पिलाओ, ताकि ये देखें कि कश्मीर के लोग कितने अच्छे हैं। मगर हमारी बदकिस्मती, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। नतीजा ये हुआ, पूरे मुल्क में पैगाम चला गया कि कश्मीर के लोग क्या ऐसे हैं कि मेहमान दरवाजे पे हैं और दरवाजा नहीं खोला। उससे जो हमारी मेहमान नवाजी है, उसकी बदनामी होगी। उसके बाद मैंने 1 महीने का सीज फायर करवाया, मगर कोई वहां से अच्छा जवाब नहीं मिला। मैंने 2 मिनिस्टर ड्रॉप करवा दिए जब मेरी छोटी बच्ची के साथ दरिंदगी हो गई। 2 मिनिस्टर मैंने ड्रॉप करवाया, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। यानी हमने अपना एजेंडा चलाया, मैंने अपना एजेंडा चलाया, मैंने बीजेपी का एजेंडा नहीं चलाया। जब उनको लगा कि एजेंडा पीडीपी का चल रहा है, उन्होंने सरकार गिरा दी और सब तहस नहस कर दिया। यहाँ लोगों को लगता था जब 370 खत्म होगी, लगता था ये कुछ पीडीपी का कुछ ले गए हैं, हमारा क्या है। मगर 370 खत्म करना सिर्फ 370 खत्म नहीं था, ये एक भूचाल था। वो भूचाल आज तक आ रहा है। कभी हमारी जमीनों की शक्ल में जो हमसे कहते हैं ये सरकारी जमीन है, ये छोड़ दो, कहते हैं ट्राइबलों को जंगल का हक देंगे, मगर यहाँ से उनके कोठे तोड़ देते हैं, बुलडोजर चलाते हैं, हमारी नौकरियों के लिए बाहर से लोगों को लाते हैं, जो यहाँ थोड़ी बहुत नौकरी है उसमें धांधली करते हैं। अब कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे, बिजली का फीस बढ़ाएंगे। ये सारे तूफान हैं, जिन तूफानों को मुफ्ती साहब ने रोका था, मैंने रोका था, इस मुसीबत को रोका था। ये मुसीबत मुफ्ती साहब ने देखा था 2014 में, ये 5 साल की मुसीबत नहीं है, ये लंबी मुसीबत है, इसको झेलना पड़ेगा। और हम बाप बेटे ने इसको झेला था और आप लोगों को बचाया था, मगर लोग समझ नहीं पाए। कहा जी लाया बीजेपी को, भाई हमने कहा से लाया, उनको तो जम्मू में सीटें मिली, उनको तो हिंदुस्तान में मेजॉरिटी मिली, तो आप क्या करोगे। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैंने कहा मैं हमेशा आपके पास आती हूँ ये सोच के कि जब मैं थक जाती हूँ, जब मेरा दिल तंग हो जाता है, तो मैं राजौरी कुंज का टोल लगाती हूँ, या आप लोगों के साथ मिलती हूँ, आपसे बात करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ बहुत लोग मेरी तारीफ करते हैं, जी बड़ा कमाल किया। मैं क्या कमाल कर सकती हूँ, हम क्या कमाल करेंगे। जब तक मेरी आवाज के साथ आप लोग आवाज नहीं मिलाओगे, मेरी आवाज क्या है। न कारखाने में तोते की आवाज। आपके पंचायत के इलेक्शन आने वाले हैं, आपके म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन आने वाले हैं, असेंबली का मुझे मालूम नहीं है, तो क्या पीडीपी तैयार है उसके लिए। जब महबूबा मुफ्ती बोले अगर पीछे 4000 5000 5 सरपंच हो तो मेरी आवाज में ताकत आती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम कोई बात करते हैं तो उसमें ताकत देने के लिए सबसे बड़ा जो है वो वोट की ताकत होती है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मैं अकेली ना पड़ जाऊं। मैं आपके पास बार बार आऊंगी, आती रहूंगी। मुझे याद है इतने सालों में मैंने आपकी कितनी मक्की की रोटी और सरसों का साग खाया, मुझे तो याद भी नहीं। अब मैं जाती थी टोपा, पता नहीं कहाँ, फतेहगढ़ और पता नहीं कहाँ फतेहपुर, और लोग रास्ते में इंतजार कर रहे होते थे मक्की की रोटी और सरसों का साग लेके। तो मैं कैसे भूल सकती हूँ आपको। मेरा आपके साथ बहुत ही दिल का गहरा रिश्ता है। मगर मेरा आपका कहने का मकसद ये है कि पीडीपी आपकी जमात है। यहाँ कुछ भी देखिए जो किया मुफ्ती साहब ने किया, उसके बाद बताइए क्या किया किसी ने।
आज आप 10 रुपए सेब किलो खाते हो, वो यहाँ से आता है, नहीं तो 40-50 से कम होता नहीं था। आज आप सुबह जाते हो, शाम को आते हो। मुफ्ती साहब बहुत कुछ करना चाहते थे, मौका नहीं दिया अल्लाह ताला ने, और लोगों ने भी मौका नहीं दिया। जहाँ उनको 3 साल काम करना पड़ा, जहाँ यहाँ बाकी जमातों की सरकारें 30-30 साल रही हैं, उन्होंने बताइए क्या किया है। तो इसलिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूं, और आज मैं फिर कहना चाहती हूं, जब 370 हटाया गया, मुल्क में कई लोगों ने जश्न मनाया। जब हमको जेल में बंद किया गया तो मुल्क की लीडरशिप को कहा गया ये नेशनल इंटरेस्ट में है, आप चुप रहिए, वो चुप रहे। आज वही नुस्खा जो जम्मू कश्मीर में आजमाया गया, आज पूरे मुल्क में वो नुस्खा आजमाया जा रहा है। आज केजरीवाल की जमात हो, ममता बनर्जी की जमात हो, लालू प्रसाद यादव की जमात हो, कांग्रेस की जमात हो, केसीआर की जमात हो, शरद पवार की जमात हो, जिसकी भी जमात हो, उनके लीडरों को बिना पूछताछ के जेलों में डाला जाता है। जब हमको जेल में डाला गया, उनको बोला चुप करो, ये मुल्क के मफाद में है, ये एंटी नेशनल लोग हैं, इनको हम जेल में डाल रहे हैं। महबूबा मुफ्ती एंटी नेशनल है, इसको बंद कर रहे हैं। मगर आज जब पूरे हिंदुस्तान के अपोजिशन लीडरों को बंद किया जा रहा है, ये कह के कि ये चोर हैं, ये करप्ट हैं, आज कोई आवाज नहीं उठा रहा। मगर हम उठाएंगे आवाज, हम कहेंगे बीजेपी को कि आप इस तरह इस मुल्क का जो आईन है उसको नहीं तोड़ सकते, इस तरह आप लोगों के हकूक के साथ नहीं खेल सकते। इस तरह आप चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे बाकी लोग हो, उनको जेल में नहीं डाल सकते, ये नहीं चलेगा। आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। आज आप इतनी गर्मी में, यहाँ गर्मी भी शुरू हो गई है, सुबह से इंतजार कर रहे। हम बात करते हैं कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो आज राजौरी पहुंची है, जहां गुजर मंडी में एक एहतजाजी रैली के शक्ल में अब्दुल्ला पुल तक की रैली निकाली गई, जहां कांग्रेस की तरफ से भी मरकजी सरकार पर बेरोजगारी को लेकर कई बड़े सवाल उठाए गए, महंगाई को लेकर बड़े सवाल उठाए गए, टैक्स को लेकर सवाल उठाए गए, और एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पर लोगों के साथ हुए कार्रवाई पर भी कई बड़े सवाल उठाए गए हैं। और कांग्रेस के रियासती सदर वकार रसूल की बात करें उनकी तरफ से, या रमन भल्ला जी की तरफ से बात करें, रविंदर शर्मा हो या शबीर खान हो, इन सब की तरफ से मरकजी सरकार को तस्दीक का निशाना बनाया गया। और ये कहा गया कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी अरूज पर है, सरकार बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के बजाय उन पर लाठियां बरसा रही है। और जो नौजवान आज सड़कों पर हैं वो अपने हक के लिए सड़कों पर हैं, मगर सरकार उसके बावजूद भी खामोश तमाशाई की तरह तमाशा देख रही है। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हर रोज महंगाई में इजाफा होता जा रहा है और सरकार की तरफ से कोई महंगाई की रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिससे गरीब लोग पिसते जा रहे हैं। आज राजौरी के अंदर ये दो बड़ी सियासी जमातों की खबर मैं आप तक ले आया हूं। मेरी इस खबर पर अपनी राय भी जरूर देना और मेरे इस चैनल को अपना प्यार इसी तरह लगातार देते रहना। अल्लाह हाफिज।